एलडीए की सीमा में अब जल्द ही 491 नए गांव शामिल हो जाएंगे। इन गांवों के शामिल होते ही पूरा लखनऊ जिला एलडीए के विकास क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। फिर एलडीए ही लखनऊ जिले के सभी गांवों, कस्बों, मार्गों तथा खेतों, खलिहानों में होने वाले निर्माणों का नक्शा पास करेगा। बता दें आपको कि देखिए हमारे संवाददाता राजीव ओझा की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में शहरीकरण और आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इस योजना के तहत आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के आसपास नई आवासीय कॉलोनी बसाई जाएंगी। प्रत्येक एक्सप्रेसवे के पास लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में ये योजनाएं विकसित की जाएंगी, जिससे लाखों लोगों के लिए आधुनिक और किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। अब देखो भाई, कब होता है, कब कितनी कंप्लेनें हम लोगों ने किया, लेकिन ये रोड का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। जबकि अन्य गांवों में देखिए सब कहीं निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ पर न हुआ, न होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अरे हमारे गांव बड़ी समस्या है भैया, देखो न कहूँ बने रोड और न कहूँ कोलिया में, नहीं सब कहूँ पूरे खड़न जैसा बेकार पड़े हैं। हो जाएगा तो मुझे बहुत सुविधा मिलेगी, मेरे गांव के सेवई को बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ नहीं, कई साल से पड़ा हुआ, 10 साल से सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। एलडीए की सीमा में अब जल्द ही 991 नए गांव शामिल हो जाएंगे। लखनऊ जिले के इन 491 गांवों के शामिल होते ही एलडीए का दायरा 1058 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2528 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया है। एलडीए कर रहा सीमा विस्तार। लखनऊ के सरोजनी नगर, मलिहाबाद, काकोरी, बख्शी का तालाब, गोसाईगंज तथा मोहनलालगंज लगभग 951 गांव और क्षेत्र भी सीमा में शामिल। एलडीए ने इस वर्ष मार्च में इसका संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा था। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक समीक्षा बैठक में सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शासन के अधिकारी हरकत में आए। इसके बाद शासन के आवास विभाग ने सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। लखनऊ के आसपास जहां भी अवैध निर्माण की शिकायत मिली है, लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथ साथ लखनऊ में गुणवत्ता के साथ रिहायशी इलाकों को बसाने का काम चल रहा है। एलडीए आवास विकास इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और 491 गांव जो लखनऊ में थे, जहां भी शिकायतें मिली, उनको भी एलडीए में शामिल किया गया है और किसी भी तरह से अवैध निर्माण लखनऊ के आसपास नहीं होने दिया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण रूप से जो शहर बसाने का काम एलडीए और आवास विकास करेंगे। लखनऊ के सुनियोजित विकास के लिए अब एलडीए पूरे जिले में नक्शा पास करेगा। इससे जिला पंचायत के स्तर से नक्शा पास करवाने में किया जा रहा खेल भी रुकेगा। साथ ही नए क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए नए मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे, जिनमें मास्टर प्लान के तहत सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। सुविधाओं के लिए जमीन का भू उपयोग भी निर्धारित होगा। लोग एलडीए से नक्शा पास करवाकर मकान बना सकेंगे। अवैध तरीके से बनने वाली कॉलोनियों पर अंकुश लगेगा। ग्रीन बेल्ट, बस अड्डे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वन क्षेत्र, परिवहन सुविधा, स्पोर्ट्स पार्कों के लिए जमीन चिन्हित होगी। अधिकारियों ने बताया कि सीमा बढ़ने के बाद इन गांवों की जमीनें भी अधिग्रहित की जा सकेंगी। एलडीए को जमीन लेने का अधिकार मिल जाएगा। इससे आने वाले दिनों में प्राधिकरण के साथ साथ बिल्डर भी नई कॉलोनियां विकसित कर सकेंगे। विकास प्राधिकरण इन गांवों के विकास पर पूरी नज़र रखेगा और किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होने देगा। एक तरह से इन सभी गांवों के जो भवन होंगे अब वो मानचित्र पास कराने के बाद ही बनेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस पहल से लखनऊ का नक्शा बदल जाएगा और आने वाले दिनों में राजधानी का एक नया ही स्वरूप सामने आएगा। देखना होगा यह लखनऊ की राजधानी को किस सीमा तक ले जाकर और कैसा स्वरूप दे पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ। स्मार्ट